सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आप मेरा परिचय देख सकते हैं। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ हिंदी में क्षितिज में काव्य खंड का पहला पाठ, सूरदास जी के पद। प्रथम हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य काल के वस्तुत सूर है। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का शीर्ष स्थान है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनकी प्रमुख रचनाएं केवल 3 हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा सरल व मनोहरी ब्रज भाषा है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ज़्यादा पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपिया द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। पहला पद। पहले हम इसकी लय पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागर, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। पहले पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग रूप में कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अर्थात तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण, जिसे प्रेम की मूर्ति कहा जाता है, उनके पास रह करके भी तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे और तुम्हारा मन भी कभी प्रेम में नहीं डूबा। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम को उसी प्रकार नहीं जानते या उनके प्रेम में उसी प्रकार नहीं डूबे जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी का एक दाग भी नहीं लगने देता है, जिस प्रकार तेल का घड़ा जल में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर कभी प्रेम से अछूते रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया, तुमने अपनी नज़र से कभी प्रेम का रूप नहीं देखा, परंतु हम तो भोली अबला नारी है, हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपटी हुई है जिस प्रकार चींटी गुड़ से। यहाँ आप पहले पद के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख सकते हैं। यहाँ आप
पहले पद का भावार्थ देख सकते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पेउ दो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहनि बिरदही। चाहती उती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मल ज्यादा न लही। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान का संदेश देता है, तब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव, हम किसे जाकर के कहे तथा कहाँ जाकर के कहे, अब हम हमारे मन की बात नहीं कह सकते। हमें विश्वास था कि मथुरा से कोई संदेश लेकर आएगा और हमारे मन की बात समझेगा कि हम किस प्रकार कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन तुम निर्गुण का संदेश लेकर आए हो, इसीलिए हमारी मन की बात नहीं कह सकते। हमने ये सोचा कि एक दिन श्री कृष्ण ब्रज जरूर आएंगे, इसीलिए हमने तन और मन से विरह का दुख सहन किया। अब इन योग के संदेश को सुन सुन करके हम विरह में जलने लगी है। गोपियाँ विरह में जल रही है। गोपियाँ कहती है कि हम जिधर से हमारी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही वियोग की धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होगा, हमारी जो सहन करने की मर्यादा है अब हमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उससे हम विरह में जल रही है, अब हमसे और मर्यादा सहन नहीं होगी। यहाँ दूसरे पद के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। यहाँ आप दूसरे पद का भावार्थ देख सकते हैं। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो, जो करुई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अब कहती है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को कसकर पकड़ता है, क्योंकि उसे यह डर रहता है कि कहीं वो गिर जाएगा। उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण हैं। गोपियाँ अपने प्रेम की प्रताड़ता को प्रकट करते हुए कहती है कि हम अपने मन वचन और कार्य से श्री कृष्ण को अपना मानती है तथा अपने हृदय में मजबूती से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। गोपियाँ कहती है कि हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन रात में एवं हर समय श्री कृष्ण को याद करते हैं तथा हर समय काना काना रटते रहते हैं। ऐसे में हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है, अर्थात तुम्हारा योग ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम तो हमारे लिए इस तरह की बीमारी लेके आए हो जो हमने न कभी देखी थी, न कभी सुना और न कभी उपयोग में लिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, यह जो योग नाम की बीमारी लाए हो, यह तुम उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री है, अर्थात जिनका मन अस्थिर हो, डावाडोल हो, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, उन्हें योग करने का ज्ञान दो। लेकिन हम तो श्री कृष्ण को अपना मानती है, हम कोई योग धारण नहीं करेंगे। यहाँ आप महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख सकते हैं। तीसरे पद का भावार्थ देख सकते हैं। है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। में सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो गोपियाँ श्री कृष्ण को उद्धव के साथ पूरा जिम्मेदार समझती है और राजनीति पर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, मानो श्री कृष्ण ने पूरी राजनीति पढ़ी हुई है, इसीलिए राजनीति में दंड भेद योग सारी नीतियाँ अपनाकर तुझे भेज दिया। गोपियाँ कह रही है कि सब कुछ जानकर भी श्री कृष्ण ने मधुकर उद्धव को भेजा, अर्थात सब समाचार जानते हुए भी श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा। श्री कृष्ण चतुर थे और तुझे राजनीति का पाठ पढ़ाकर भेज दिया। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो उन्होंने योग के संदेश पढ़ा दिए। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अपने श्री कृष्ण को जाकर कह दो कि इससे अच्छे लोग तो पिछले समय के थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागते थे, वे दूसरों के दुख नहीं देख सकते थे। गोपियाँ कहती है कि अब हम अपने मन को फिर से पा लेंगी जो श्री कृष्ण ने ब्रज से मथुरा जाते हुए चुरा लिया था और श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मैं अति शीघ्र आ जाऊंगा। गोपियाँ कहती है कि हमें यह समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण हम पर ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण सभी के अत्याचार दुख को दूर करते हैं, वे हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि राजा का धर्म यह होता है जो प्रजा को दुख ना दे, जो प्रजा के हित के लिए कार्य करे, वही राजा होता है। जो सभी जनता को अपना मानकर चले, वह राजा का धर्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण का कौन सा धर्म है जो हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं या हमें योग का संदेश दे रहे हैं। आप चौथे पद के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख सकते हैं। यहाँ आप चौथे पद का भावार्थ देख सकते हैं।